वेकोली वनी क्षेत्र में कामगारों ने वेकोली प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन किया। क्या मांगे थी इन कामगारों की और कौन कौन से यूनियन के कामगार इसमें शामिल थे, जानते हैं इस खबर में। वेकोली वनी क्षेत्र के कामगारों ने ताड़ाली के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के सामने मंगलवार को संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में वनी क्षेत्र के आईटक, एचएमएस, बीएमएस, सीटू आदि संगठनाएं सहभागी हुई थी। सुबह वेकोली क्षेत्र के नीलजई, नायगांव, घुघुस, मुंगोली, पैनगंगा इन खदानों में प्रवेश द्वार सभा ली गई। उसके बाद ताड़ाली के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सामने क्षेत्र के सभी कामगार संगठनों के सदस्य तथा कामगार एकत्रित हुए और सभी ने वेकोली प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तो सुनिए इस मौके पर इस आंदोलन में शामिल कामगार नेताओं के साथ कामगारों ने क्या आरोप किया, स्वयं उन्हीं की जुबानी। होने के बाद लगभग 10 मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय हुआ मैनेजमेंट और प्रबंधन और यूनियन के बीच में, और एक अच्छा वातावरण में 19% एमजीबी के साथ में फैसला हुआ। काफ़ी कामगार हमारे खुश हुए कि इस बार कोई हमें आंदोलन नहीं करने की जरूरत पड़ी और हमारा जो ये बढ़ा हुआ वेतन है एरियस के साथ में हमें मिल चुका है। लेकिन हमारे जैसे कि कहा गया कि हमारे अधिकारियों को पेट में खलबली मची, उनको ये पसंद नहीं आया कि हमसे ज़्यादा इनका पेमेंट हो रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं साथियों। जैसे कि अधिकारियों का कहना है कि एवन और उनके ईवन का जो तालमेल बिठाना चाहते हैं वो गलत है। हमारा कहना है कि ईवन का जो तालमेल है वो हमारा जो कैटेगरी 1 में अपॉइंटमेंट होता है उसके साथ होना चाहिए। किंतु मुझे लगता है कि हमारे प्रबंधन की भी कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। कोर्ट को समझा नहीं पाई और कोर्ट ने ये 7 दिन का टाइम देते हुए डीपीए से मंजूरी लेने कहा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जब इतना बड़ा मीटिंग हुआ, 10 मीटिंग हुई, क्या इन्होंने डीपीए से इसकी मंजूरी नहीं ली थी क्या? अगर नहीं ली थी तो ये हमें तो लेना देना नहीं है, ये प्रबंधन का काम है। और प्रबंधन हर बार गुमराह कर रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कि पहले बताया गया है कि हम इसको 2-3 दिन में निपटा लेंगे और आपका ये जो आंदोलन का समय दिया आपने 5-6-7 इसको टाल दिया जाए या समाप्त किया जाए। लेकिन हमने भी उनकी बात मानते हुए कि चलो कहीं ना कहीं कोल इंडिया प्रबंधन इसको मान रही है और आने वाले 2-3 दिन में हमारा फैसला करेगी। उसी बीच आपने देखा होगा कि जैसे कि गौतम बनर्जी ने एक अपने हो सकता है इंडिविजुअल निकाला या सभी की मिली भगत है इसमें, उन्होंने 9 तारीख तक कोई भी फैसला आने के पहले पेमेंट रोक दिया है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि किसी को भी हमने क्योंकि 1 महीना काम किया है उसी का तनख्वाह है, किसी की ताकत नहीं होना चाहिए तनख्वाह रोकने की। और मैं यहाँ से आह्वान करूँगा उस प्रबंधन को, अगर आपने इसको लेट किया आने वाले समय में तो आपको इसको ब्याज सही देना पड़ेगा। ये जो धरना हो रहा है ये यही नहीं पूरे कोल इंडिया में हो रहा है। WCL में बढ़ चढ़ के सारे हमारे कामगार साथी इन 5 यूनियन के साथी हिस्सा ले रहे हैं इसमें। और ये जो CIL के मैनेजमेंट द्वारा जो चंद कुछ बेवकूफ अधिकारी द्वारा जो कोर्ट में ये हमारे जो वेज बोर्ड के खिलाफ इन लोगों ने जो पिटीशन दाखिल किया है उसके तहत कोर्ट ने उस पर 60 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण दिया जाए, अन्यथा ये हमारे कामगारों का पेमेंट रोका जाए। इस प्रकार का जो फैसला दिया जा रहा है इसके खिलाफ में हमारे पूरे कोल इंडिया के कामगार भाई निषेध व्यक्त कर रहे हैं। और जो हमारा पेमेंट का वेज बोर्ड है वो 5 साल का है और अधिकारियों का 10 साल का है, फिर भी ये लोग हमारे पेमेंट को जो बढ़ा हुआ है हमारा वेतन है उसको रोकने की ये साजिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ में हमारा ये धरना आंदोलन है जो बढ़ चढ़ के सभी कामगार साथी हिस्सा ले रहे हैं, यही मेरा कहना है। 20 मई 2023 को हमारा NCWA 19% MGB के साथ में लागू कर दिया गया। कोयला मंत्री ने हमको इसके लिए ढेर सारी बधाई दी, हमको शुभकामनाएं दी। 19% MGB के साथ हमारी बढ़ी हुई तनख्वाह हमको जून महीने के पेमेंट जुलाई में मिली, उसका एवरेज भी हमको अगस्त महीने में मिला। मगर हमारी ये बढ़ी हुई तनख्वाह, हमारी खुशियाँ हमारे कुछ चंद अधिकारियों को नागवार गुजरी और उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया
जबलपुर हाई कोर्ट ने ये बात माना कि डीपीए का उल्लंघन हुआ, शायद हम हमारा पक्ष रखने में वहां पे थोड़े से कमजोर हो गए और जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 60 दिन के भीतर डीपीए अपना इस पे निर्णय लेगा और कोयला मंत्रालय को भी बोला कि आपका आदेश निरस्त किया जाएगा। उस समय जब हमको कोयला मंत्रालय ने हमारे वेज बोर्ड को लेकर हमको बधाई दिया था, मगर जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया तो उन्होंने भी कहा कि हमको कोल इंडिया मैनेजमेंट ने हमको गुमराह किया गया है, इस तरह से उन्होंने वक्तव्य किया और हमारे समस्त कोयला मजदूरों में एक निराशा का वातावरण हुआ। 14 सितंबर को हमारे पांचों फेडरेशन के नेताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हम 5, 6, 7 तारीख को पूरे कोल इंडिया में 3 दिन की हड़ताल करेंगे। उसी बीच में कोल इंडिया चेयरमैन ने हमारे नेताओं को बुलाया, उनसे अनुरोध किया कि हमको और कुछ दिन का समय दिया जाए। उन्हीं की बात को मानते हुए हमने फिर उनको 7 दिन का समय दिया। हमारी 5, 6, 7 की जो हड़ताल थी उसको हमने 12, 13, 14 अक्टूबर को किया और आज जो धरना हम दे रहे हैं, हमारा 5, 6, 7 तारीख का जो हड़ताल था उसी के प्रोग्राम के तहत हमारा 3 तारीख का धरना क्षेत्रीय मुख्यालय पे होने वाला था। शायद इस धरने की आज जरूरत नहीं गिरती, मगर 1 तारीख को हमारे GMIR कोल इंडिया के गौतम बनर्जी साहब ने एक लेटर इशू किया, एक सर्कुलर आदेश निकाला कि इस महीने का आपका तनख्वाह भी नहीं बनेगा। 9 तारीख तक ना किसी कामगार का तनख्वाह बनेगा, ना किसी अधिकारी का तनख्वाह बनेगा। उनके इस पत्र से पूरे कोल इंडिया में फिर से खलबली मच गई, पूरा हमारा कामगार गुस्से में आ गया। एक बार आपने हमको हमारा पेमेंट बढ़ा के दिया, हमारा एरियज दिया और आज वो पेमेंट छीनने की बात हो रही है। हमको NCW 3 दिन की नहीं, आने वाले 12, 13, 14 तारीख को 3 दिन की हड़ताल में हम उसको 5 दिन की कर सकते हैं, 7 दिन की कर सकते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हमारा जो हक है उसको लेकर ही रहेंगे साथियों।